नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। राजस्थान के अंदर नया चेहरा, नया नाम सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुका है। तमाम अटकलें, तमाम कयास दरकिनार कर दिए गए हैं। नया चेहरा भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण है, पहली बार विधायक बने और विधायक के बाद अब सीधा मुख्यमंत्री पद उनको सौंप दिया गया है। तो बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप मलिक जी, जो कि प्रोफेसर है और राजनीति पर अच्छी परख रखते हैं, समझ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। तमाम यानी कि तीनों राज्यों में नए चेहरे पर दांव खेला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे देख रहे हैं इस बड़े चेहरे, बड़े नाम, जिसकी ना किसी ने उम्मीद की और ना ही किसी को अंदाजा था कि बीजेपी बड़ा खेला कर देगी राजस्थान के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जहां तक आप बड़े चेहरे और बड़े नाम की बात कर रहे हैं, भाई बड़ा चेहरा तो बिल्कुल नहीं, सबके लिए जो है एक अनजान चेहरा। और जैसा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लिया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में लिया, उसी तरीके का डिसीजन ये राजस्थान में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैं देख रहा था, आदरणीय राजनाथ जी की मैं बाइट देख रहा था, जो पहली बाइट उन्होंने इस चेहरे का नाम फाइनल करके दी, उसमें यह कहा गया कि नाम का प्रस्ताव जो रखा गया वो जो मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा वसुंधरा राजा सिंधिया जी द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सर्वसम्मति से यह डिसीजन लिया गया कि जो विधायक दल के नए नेता होंगे, यानी कि जो मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, ये भजन लाल शर्मा जी होंगे। मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान के सभी जो जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर 143 करोड़ लोग, सभी के लिए एक चौंकाने वाला डिसीजन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि भाई मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो उसी दृष्टि से इस चीज को देखा जाए। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके की बौखलाहट होगी, किस तरीके की चर्चाएं होंगी, राजस्थान के लोग इस नाम के ऊपर किस तरीके से अपना रिएक्शन देंगे। क्योंकि अभी हमें मध्य प्रदेश में भी जो बहनों का रिएक्शन है शिवराज सिंह चौहान के प्रति, उनका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा। तो आने वाला समय काफी कुछ राजनीति के अंदर अपने आप में जो है कुछ बताएगा आने वाला समय, जिस पर हमें शायद इंतजार करने पड़ेगा। जी मैम। देखिए, देखना तो ये होगा कि राजस्थान में अब सियासत किस तरीके से करवट लेगी। लेकिन मलिक जी, वसुंधरा राजे के हाथ में वो पर्ची थी जिस पर मुख्यमंत्री का नाम था। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी की सहमति के बाद ही इस डिसीजन पर बीजेपी पहुंची होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, सहमति कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी ने दी होगी, लेकिन कितने पत्थर अपने दिल के ऊपर रख के वसुंधरा राजे जी ने ऐसी सहमति दी होगी। और सहमति कई बार देना आपकी मजबूरी भी हो जाता है, लेकिन उस मजबूरी का रिएक्शन कहीं ना कहीं भविष्य में आप दिखाते हैं। जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पे देख रहा, भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मैं इन असंतुष्टों की इनको जो है एक श्रेणी रख रहा, वो असंतुष्टों की संख्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में बढ़ती हुई। और ये बड़े बड़े नाम आप आज इस लिस्ट में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम भी शामिल हुआ, कल इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम इसमें शामिल हुआ था, उससे पहले इसमें रमन सिंह का भी नाम शामिल हुआ था। और कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा, जो मैं आगे आने वाले समय में जो है देख रहा, शायद नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता होंगे जो आने वाले समय में केंद्र बिंदु होंगे। और जितने भी असंतुष्ट होते जा रहे, और इनकी सबकी एक खूबियां मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे जितने नेता हैं जिनको साइडलाइन किया जा रहा, और ये साइडलाइन क्यों किया जा रहा कि कहीं ना कहीं बस वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। और धीरे धीरे जो वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय के जो नेता थे, जो उस युग के नेता थे, भले ही उसमें आप शिवराज सिंह चौहान जी की बात करो, उसमें आप रमन सिंह की बात करो, या बीच में तीसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बात करो, ये कहीं ना कहीं साइड लाइन इनको जो है मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी करती हुई, और ऐसा ये करते आ रहे। मैं तो सबसे बड़ा नाम इनमें आदरणीय जो है आप नितिन गडकरी जी का इसमें नाम लो। नितिन गडकरी जी के चार कहीं ना कहीं 4 मंत्रालय छीने गए, उनको जो है जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे भी उनको जो है बाहर किया गया। और इसके बाद इस लिस्ट में बहुत सारे लोग मैंने नाम गिनवाए, वसुंधरा राजे जी अब इसमें शामिल हुई है। वसुंधरा राजे जी से पहले शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, इन्हीं में ही आप रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, राजीव रंजन, रूडी, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग कहीं ना कहीं अब इस खेमे में शामिल होंगे। तो आने वाले समय में देखिए होता है क्या राजनीति के अंदर, किस तरीके के हमें जो है दांव पेच भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस पर अब सभी की निगाहें टिकी रहेगी।
आप मलिक जी वन मैन शो की बात कर रहे हैं, तो लेकिन लगातार बीजेपी के तमाम नेता, खासकर राजस्थान के विधायक, ये कहते रहे हैं कि ये मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया, मोदी के मुद्दे हावी रहे, तो मोदी जी का ही फैसला होगा। इसमें बुराई क्या? क्योंकि वसुंधरा जी तो ना तो चुनावी प्रचार में देखने को मिली, यहाँ तक कि पोस्टर से गायब मिली, मंच सजा वहां से भी गायब मिली, और वसुंधरा जी को किनारे कर दिया गया। देखिए मैडम, मैं एक बात बताऊं, भले ही आप कुछ भी कह लो या इस किसी तरीके से भी प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन अगर आप वसुंधरा राजे जी का व्यक्तित्व देखें, उनका राजनीतिक जो है आप इतिहास देखें और उनका पर्सनल जीवन में भी उनका संघर्ष देखें, अरे एक मध्य प्रदेश के राजघराने से राजस्थान के राजघराने में आई और फिर उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनका जो व्यक्तिगत संघर्ष रहा वो भी शायद किसी से छिपा नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं बेटी भले ही मध्य प्रदेश की थी लेकिन मैं बहू राजस्थान की हूं, राजस्थान में आई और मैं राजस्थान में मरते दम तक राजस्थान के लोगों के लिए लड़ूंगी। और मैं आपको बताऊं, शायद राजस्थान के अंदर इतनी कद्दावर नेता जिनका प्रभाव एक जाति पे नहीं, दो जाति पे नहीं, पांच पांच जातियों के ऊपर उनका प्रभाव, और भले ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको साइडलाइन पहले से ही किया हो, लेकिन चुनाव के अंदर जिस तरीके से उनका प्रभाव देखा गया अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी के अंदर साइडलाइन कर सकती है, लेकिन राजस्थान की जनता शायद उनको कभी साइडलाइन नहीं कर पाएगी। और इस तरीके का अपमान, मैं अपमान की संज्ञा दे रहा, जिस तरीके का अपमान आज वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, शायद आने वाले समय में किसी न किसी रूप में कभी न कभी वो भी अपने इस अपमान का बदला लेगी, लेकिन वो कब लेगी, क्या वो सिचुएशन होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी मैम। लेकिन देखिए ना, बीजेपी तो लगातार कहती रही है इस बात को, खासकर पीएम मोदी भी कहते रहे हैं कि नए चेहरे को मौका दिया जाता है, और यही संदेश देने की कोशिश यहाँ पर भी की गई है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है पार्टी के लिए, जो काम करेगा, जो नेतृत्व के अंडर रहकर काम करेगा, उसको मौका दिया जाएगा। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे जोन जैसे जैसे मुख्यमंत्री है, अगर हम थोड़ा सा उन पे ध्यान दें वन बाय वन, तो शायद हमें पता चलेगा कि ये सभी मुख्यमंत्री जी, ये सभी वो मुख्यमंत्री है जो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की टीम के हैं, इनके चहीते हैं, इनके रहमो करम पे जो है ये मुख्यमंत्री बने। आप वहां पे काम को तवज्जो ना दे। मैं तो वन बाय वन ऊपर से नीचे तक अगर मैं बात करूं, आप बात करो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नाम पुष्कर सिंह धामी, कौन जानता था पुष्कर सिंह धामी को? अपना खुद का चुनाव हुए उत्तराखंड में हारे, लेकिन मोदी जी का हाथ, अमित शाह का हाथ उनके ऊपर आया और वो जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आप गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करो, प्रफुल्ल पटेल, क्या कोई प्रफुल्ल पटेल के नाम को जानता था? और जिस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बड़ी विचित्र घटना थी, वो पौधों के अंदर जो है कहीं पानी डाल देते हैं, उनको भी नहीं पता था कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा। तो वो भी मोदी जी और अमित शाह के रहमोकरम पे मुख्यमंत्री बने। आप छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री बनाए गए विष्णुदेव शाह जी, मलिक जी यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, जो अंदर की खबरें निकल कर आ रही हैं, कि देखिए जो भजन लाल शर्मा है वो भी अमित शाह के करीबी है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो नए सीएम बने उनकी भी करीबी बताया जा रहा है। एग्जैक्टली मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा कि जिन राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है, उनमें जो मुख्यमंत्री है वो सारे के सारे मुख्यमंत्री, अगर मैं कहूं, अमित शाह और आदरणीय मोदी जी की कठपुतली है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, ये भी यहाँ पे बात समझने वाली है, वो है केवल और केवल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी। और यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वे कभी योगी जी को जो है अभी दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं योगी जी को मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में भी बनना देखना चाहती थी। तो केवल एक मुख्यमंत्री आप मान सकते हैं कि भाई वे मोदी और अमित शाह की कठपुतली नहीं, अदरवाइज आज पूरे देश के अंदर जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी की एक कठपुतली है। और उनकी सरकारें अगर चल रही, वो अमित शाह और जो है मोदी जी के इशारे पे चल रही, या फिर उनके अफसर, उनके ब्यूरोक्रेट्स उन राज्यों में है, वो कहीं ना कहीं सरकार को चला रहे, ये शायद आज किसी से ये बात छिपी नहीं है। चलिए, आखिरकार भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ गए। लेकिन देखिए मलिक जी, एक और चीज देखनी होगी इसमें कि विष्णु जो कि छत्तीसगढ़ के आए, मोहन मध्य प्रदेश के लिए चुने गए, तो वहीं अब भजन को राजस्थान का सीएम बनाया गया। लेकिन ब्राह्मण,
आदिवासी और ओबीसी तीनों बड़े चेहरे, क्या 24 के लिए सीधा बीजेपी ने जमीन बिछा दी है और सीधा नहीं, साधने की कोशिश की है? देखिए देखिए, एक तो मैं फिर आपकी इस बात से सहमत नहीं कि ये कोई बड़े चेहरे नहीं, इनको एक बड़ा चेहरा बनाया गया। भाई जब आप किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो वो बड़े चेहरे के रूप में जो है स्थापित हो जाएगा। और यहां भारतीय जनता पार्टी की मैं थोड़ा सा जो है यहां पे तारीफ करना चाह रहा कि जिस तरीके से उनकी रणनीति होती है, और खास तौर से जो रणनीति कांग्रेस बनाती है और कांग्रेस को जिस तरीके से वे जवाब देते हैं। अब आप इनकी रणनीति देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं ओबीसी जातीय जनगणना की बात कर दी थी, वो आदिवासी की बात कर दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। और अब अगर मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर करे, आप देखो, आप छत्तीसगढ़ की बात करो, कोई सोच सकता था कि वहां पे आदिवासी मुख्यमंत्री डिक्लेयर होगा। इसके बाद आप जो है मध्य प्रदेश की बात करो, कोई सोच सकता था कि भाई एक ओबीसी से वहां पे जो है दूसरा ओबीसी जो है मुख्यमंत्री यादव के रूप में ले आएंगे। और अभी भी राजस्थान में कोई नहीं सोच सकता था कि ये स्वर्ण जाति के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे भजनलाल शर्मा जी का नाम जो है आगे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति, अगर मैं भाजपा पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, और फिर ये जिस तरीके की रणनीति बनाते हैं, ये जिस तरीके की एक पिच तैयार करते हैं, उसी तरीके के बैट्समैन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पिच के ऊपर उतारते हैं। और कहीं ना कहीं आज के समय में सफल होती इनकी रणनीति, ये सब कुछ जो है सफल होते हुए आज हम सभी के बीच में। देखिए मलिक जी, जैसे आपने कहा वही चीज कि कहीं ना कहीं एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने मार दिए। आपने देखा कि नए चेहरे को मौका दिया गया, यानी कि पार्टी के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आप मेहनत कीजिए, आपको कुछ भी पद मिल सकता है। वही 24 को साध दिया। अब कैसे गठबंधन सामना करेगा? राहुल गांधी ओबीसी का लगातार मुद्दा उठाते रहे, लेकिन बीजेपी ने तो एक ही तीर से ध्वस्त कर दिया तमाम मुद्दों को। नहीं नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको एक बात यहां पे ये बता दूं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, ये हर किसी की जबान पे थे कि ये सेमीफाइनल थे 2024 के लिए। और ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सेमीफाइनल आज भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 3 राज्यों में उनके मुख्यमंत्री अब डिक्लेयर होंगे, वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना केवल एक ऐसा राज्य है जहां पे जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार कोई टीम सेमीफाइनल जीत जाती है, लेकिन वो फाइनल में जाकर हार जाती है। अगर 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 इंडिया गठबंधन के दल सारे के सारे एकजुट होंगे, एक सुर और एक ताल में, ये 2024 में इकट्ठे होकर अगर चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये कड़ी चुनौती पेश करेंगे। और यहां पे एक समझने वाली बात यह भी है कि ये जितने भी राजनीतिक दल है, आप कांग्रेस की बात करो, आप यूपी में सपा की बात करो, आप पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बात करो, आप जो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करो, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करो, आप अलग अलग प्रदेश में जितनी ये राजनीतिक दल है, इनको भी पता है कि अगर 2024 में ये इकट्ठे ना हुए और दोबारा से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं इन दलों का अस्तित्व आने वाले समय में संकट में आएगा। तो मैं यहां पे ये बात कहना चाह रहा कि भाई मरता क्या नहीं करता, तो एकजुट होना कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में केंद्र का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। और जिस तरीके की रणनीति इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही है कि जो चुनाव होगा वो 1 to 1 होगा, और कम से कम ऐसी 400 से ज्यादा सीट होगी जहां पे 1 to 1 चुनाव होगा। यहां अगर हम इन 3 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी देखें, आप जरा इस बात पे ध्यान दें कि जो वोट परसेंटेज है, खास तौर से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने 40% से ज्यादा हर राज्य में उनका वोट परसेंटेज है। इसका मतलब कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा बड़ी लकीर खींची, उनको वोट परसेंटेज और ज्यादा मिला। तो जब ये सारे के सारे दल एकजुट होंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा, जब 1 to 1 की फाइट आएगी, तो उनका वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बड़ी चुनौती। और मैं तो ये कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर ये असंतुष्टों को लिस्ट मैंने बताई जिनको लीड कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी से प्रेरित नहीं, अपने आंकड़ों के आधार पर यह बात बता रहा। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोध के सुर है और उन सुर को लीड करने वाले अगर कोई मुझे नजर आ रहे, वो आदरणीय नितिन गडकरी जी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ेगा, दूसरा इनको जो अंदरूनी नेता है। आप एक बात बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से लाडली बहना योजना जो है शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, और हर बहना की ये इच्छा थी कि भाई
जो है उनके भाई यानी कि मामा के रूप में जाने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्या ये बहनें ही नहीं होंगी जो 2024 में अपना वोट डालेंगी? तो जब ये अपना वोट डालेंगी तो क्या ये बहनें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी? तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं की जो लिस्ट है। भले ही कोई आज नहीं बोल रहा, मैं ये भी बता रहा कि भाई आज मोदी जी और अमित शाह जी का चाबुक वर्ड का मैं यूज कर रहा, वो सभी नेताओं के ऊपर चल रहा और उसमें वे सफल भी हो रहे। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ हमें विरोध के सुर देखने को मिले। मैं फिर नेताओं के नाम बता रहा, मैं नितिन गडकरी जी का नाम बता रहा, मैं तो यहां तक कि राजनाथ जी का भी नाम बता रहा। भाई ऐसी भी बात हो रही है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी और राजनाथ जी का जो है टिकट भी काट लिया जाए। जी, आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर तो बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि एक अलग गुट बन सकता है, लेकिन वो तो खामोश हो गए। वसुंधरा जी राजी हो गई, नया सीएम राजस्थान को मिल गया है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहूंगी आपसे कि नए चेहरे जो 3 बीजेपी ने दिए हैं, क्या ये जीत दिला पाएंगे? किस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजनीति किस तरीके से बढ़ेगी? क्या जातीय समीकरण यहाँ पर बैठा दिया गया है, बिछा दिया गया है? एग्जैक्टली अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 चेहरों को दिया तो डेफिनेटली इसके अंदर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। आप एक बात देखो, हम मध्य प्रदेश के अंदर यादव जी की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर अगर यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया गया, लेकिन उनको विपक्ष के रूप में उनकी टक्कर कहीं ना कहीं लालू यादव, इसके बाद तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबसे जो है टक्कर लेने के लिए वहां पे जो है यादव जी का नंबर आया। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ में जो है विष्णु जी की बात करो, वहां पे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी जो वोट है उन वोटों को कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ जो है खींचने के लिए वहां पे उन्हें चेहरा बनाया गया। अब हो क्या रहा था, जब 2 राज्यों में एक में आदिवासी और एक में ओबीसी चेहरा आ गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उच्च स्वर्णिम जाति के लोग हैं वो क्वेश्चन मार्क करने लगे थे। तो राजस्थान के अंदर इन्होंने जो है उनको भी जो है खुश करने की कोशिश करी गई। तो कहीं ना कहीं पूरा जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के जो है ये डिसीजन लिए और शायद 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजन लिए गए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। देखिए बिल्कुल 24 तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहों में भी और माइंड में चला। 24 को देखते हुए ये पूरे 3 फैसले लिए गए कि 3 नए चेहरों पर दांव खेला गया। लेकिन मलिक जी यहाँ पे ये भी समझना होगा, जिस तरीके से जो पुराने सीनियर लीडर्स थे, चाहे एमपी की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात करें, खासकर राजस्थान की, उनको दरकिनार कर दिया गया। जिनका एक राजनीतिक इतिहास रहा, एक वर्चस्व रहा उनके राज्यों के अंदर, उनको साइड कर दिया गया, विदाई कर दी गई, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया गया। तो क्या बीजेपी इस कोशिश में है कि एक नई पीढ़ी को गढ़ दिया जाए, एक नया पिलर खड़ा किया जाए? नहीं मैडम, यहाँ पे एक बात और समझने की भी है। एक्चुअली मीडिया के अंदर इस तरीके की बात चल रही कि भाई बीजेपी नए चेहरों को जो है लेकर ही नई पीढ़ी को जो है वो कर दी। एक बात बताओ, अगर ये सारे पुराने चेहरे को आप साइडलाइन कर रहे तो भाई मोदी जी कौन सा चेहरा है? क्या मोदी जी इनके समकक्ष नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, कभी एक ऐसा युग था जब पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी भाषण देते थे तो जितने भी नाम आप गिना रहे, भले ही उसमें वसुंधरा राजे जी हो, शिवराज चौहान जी हो, उसमें आपके जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हो, ये सारे के सारे अग्रणी पंक्तियों में एक साथ बैठ के उनकी बात सुनते हैं। यानी कि इनका कद, मोदी जी का कद और इन सब का कद लगभग एक जैसा है। अब आप एक बात बताओ, मोदी जी तो बने रहेंगे और इनको आप साइडलाइन करते रहेंगे, क्यों भाई? ये कैसे काम चलेगा? ये कैसे सहन करेंगे? कहीं ना कहीं आने वाला समय देखने लायक होगा। और मैं तो यहाँ पे बार बार नितिन गडकरी जी का नाम ले रहा, भाई आप नितिन गडकरी जी को भी साइडलाइन समझो। एक बात बताओ, जितनी भी ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसमें अगर सबसे ज्यादा मतलब एक काम करने वाला चेहरा है जो मतलब भाजपा और आरएसएस के चाहते नहीं, जो विपक्ष के भी चाहते हैं, विपक्ष के लोग भी नितिन गडकरी जी का सम्मान कर रहे, अरे आप उनको भी साइडलाइन करने पर लग रहे तो कैसा काम चलेगा? तो ऐसा ना हो कि वन मैन शो करने के चक्कर में पता चला ये सारे शो कोई बिगाड़ दे, लेकिन ये सभी की सभी आने वाले टाइम में जो समय है उसके गर्भ में ये सारी बातें छिपी, आने वाला समय शायद सभी बातों का जवाब हमको देगा। जी मलिक जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाह रही हूँ अंत में, जो कि बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 24 को साधने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है।
तो विपक्षी गठबंधन के पास कौन सा मोदी का कार्ड होगा, कौन सी रणनीति विपक्षियों के पास यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है? भाई देखिए मैडम, अगर आप विपक्ष की रणनीति की बात कर रहे हैं तो मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं एक ही बात कह रहा कि आपका ओबीसी का कार्ड, अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ओबीसी के कार्ड को खत्म कर दिया। अब आपके पास में केवल और केवल एक ही कार्ड है, वो है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने इस देश की जनता से कुछ वादे करे थे। उन वादों में से मोदी जी ने 2 वादे पूरे भी कर दिए। बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा, वे वादे हैं धारा 370 और 35 ए, और दूसरा वादा है राम मंदिर का। ये 2 वादे तो पूरे हो गए, लेकिन जो और वादे थे, मैं एक एक करके मुख्य वादों की लिस्ट गिना रहा, भले ही उसमें काला धन का वादा हो, महंगाई का वादा हो, भ्रष्टाचार का वादा हो, उसमें राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने का वादा हो, उसमें 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा हो, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने का वादा हो, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने का वादा हो, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू करने का वादा हो, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून करने का वादा हो। तो मैं तो विपक्ष के नेताओं से ये कहूंगा कि आपको कोई मुद्दा लाने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 2014 में किए, आपको इन्हीं वादों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बस घेरना है और एक ऐसा माहौल बनाना कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जाए तो जनता इनसे पूछे, कहां गया काला धन, कहां गया महंगाई, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया राजनीति में अपराधीकरण, कहां गया स्मार्ट सिटी, कहां गई बुलेट ट्रेन, और पता नहीं कितने वादे हैं। तो अगर विपक्ष के सभी लोग एक सुर में ऐसी बात करेंगे तो डेफिनेटली टक्कर देंगे 2024 में विपक्ष के लोग आने वाले समय में, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार हम चर्चा कर रहे थे 3 राज्यों के अंदर बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है, नए मुख्यमंत्री तीनों राज्यों को मिल चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने जातीय समीकरण बैठाया और 24 पर निगाहें साध ली हैं, टिका दी हैं, तो क्या अब 24 में गठबंधन, इंडिया गठबंधन कोई ऐसी रणनीति लेकर आएगा जिससे मोदी काट निकल पाएगा, या फिर सेमीफाइनल की तरह ही फाइनल भी बीजेपी मार लेगी, यानी कि बीजेपी जीत जाएगी? तो फिलहाल के लिए दीजिए।